नमस्कार साथियों, MLAG.com पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी के जो मुख्य नेता हैं दुष्यंत चौटाला ने कल ही चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में 2 और 3 दिनों में वो अपने गठबंधन का भी ऐलान कर देंगे और अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देंगे। जननायक जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है लगातार सुर्खियों में है जननायक जनता पार्टी। ये जो नई पार्टी है जिसका विघटन होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल का ये पार्टी नहीं बनी थी, उसके बाद जिस तरह की चर्चाएं हैं और हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या असर होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभुदयाल जी। प्रभुदयाल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रभुदयाल जी पंजाबी ट्रिब्यून से बरसों से जुड़े हैं और आजकल BBC पंजाबी के लिए काम करते हैं। उनसे मैं सीधा सवाल ये पूछूंगा। प्रभुदयाल जी, ये बताइए कि जो जननायक जनता पार्टी का ये गठन हुआ उसके बाद क्या देखते हैं हरियाणा की राजनीति में, क्या उसका इम्पैक्ट आपको लगता है? हाँ, ताऊ देवीलाल के विचारों को लेकर बनी इनेलो से अलग हुई जजपा, उसका अपना जनाधार है हरियाणा के अंदर। ताऊ देवीलाल के विचारों को, जो उनके किसानों के प्रति रवैया था, उस रवैये को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और जींद के अंदर उसका अच्छा असर रहा है। जो पिछले दिनों जींद के अंदर जिमनी चोन हुई है उसके अंदर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव के अंदर 5 महीनों के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया है। काम करने का जो इनका तरीका है वो कुछ मिलता जुलता ताऊ देवीलाल जैसा है। जैसे ये लोगों से वादा कर रहे हैं कि अगर जब हम सत्ता में हमारा कुछ आता है, हम आते हैं किसी रूप में, तो हम किसानों के लिए करेंगे। जैसा कि इन्होंने अपनी नुक्कड़ सभाओं में कहा है और बोला भी है, जैसे भी हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। ये एक बहुत अच्छा लुभावना जो एक मुद्दा भी है। किसान आज जो आर्थिक स्थिति में बहुत जो है कमज़ोर हो चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये किसानी मुद्दे को लेके चलते हैं तो इसकी अच्छी संभावनाएं, अगर इनका विषय मैं समझता हूँ, भी हो सकता है अगर ये इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं तो। जी, गठबंधन की बात हो रही है। गठबंधन के लिए काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी से इनका गठबंधन होने जा रहा है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कल भी क्लियर नहीं किया कि किसके साथ होने वाला है, बल्कि उन्होंने जोड़ दिया कि कुछ छोटे दलों को भी इस गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ करना उचित है या क्या लगता है? पिछले दिनों के अगर राजनीति का विश्लेषण किया जाए, देखा जाए, तो विचारों की बात सभी पार्टियों को उन्होंने नकार दिया है। विचारों पे कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। वो अपने जो राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनको लेके गठबंधन कर रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां, दूसरी जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, तो वो भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही हैं। तो गठबंधन की राजनीति पिछले समय से जो अपना हिंदुस्तान का वो इतिहास रहा है उसके अंदर इसकी एक अहम भूमिका रही है। गठबंधन के बिना ना तो कांग्रेस आगे बढ़ पाई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी बढ़ पाई है। उनको छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग चाहिए और ये सहयोग रहेगा। गठबंधन की ही राजनीति आगे जो मैं देखता हूँ कि उसका आगे भविष्य है। प्रभुदयाल जी कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति आगे चल रही है और उसी हकीकत को समझते हुए दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी भी कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में वो कह रहे हैं, हालांकि जिक्र नहीं उन्होंने किया कौन से दल होंगे, किनके साथ उनका गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के गठबंधनों के लिए कहा है और ख़ासतौर पे ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। दिल्ली में वो गठबंधन एक करने जा रहे हैं, हरियाणा में करने जा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा के गठबंधनों का जो आम आदमी पार्टी का है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उसके अंदर ये ऐसा है कि अगर ये गठबंधन होते हैं तो पहले तो सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं ये उन दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। छोटे छोटे पॉकेटों के अंदर इनके अपना वोट बैंक है। जजपा का अपना वोट बैंक है, इनेलो का अपना वोट बैंक है। हालांकि दोनों में विघटन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीतने के लायक नहीं है
तो लेकिन ये हराने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ जरूर है, इसीलिए दूसरी पार्टियां भी इन पे नज़र रखे हैं। श्रोमणी अकाली दल का भी अगर हम यहाँ जिक्र कर सकते हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम हरियाणा में से अपना इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जजपा के और उनके जो संबंध हैं, ताऊ देवीलाल के जो संबंध थे प्रकाश सिंह बादल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। अब वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्या करते हैं, ये तो विषय ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा कि वो कैसे गठबंधन करते हैं, कहाँ उनको ज़्यादा फायदा होगा, ये सोचने वाला विचार होगा। लेकिन गठबंधन के बिना ये आगे नहीं बढ़ेंगे, गठबंधन इनको करना ही पड़ेगा और ये करेंगे भी। प्रभुदयाल जी कह रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल के साथ भी गठबंधन जननायक जनता पार्टी कर सकती है। हालांकि पिछले दिनों जो उनके सबसे बड़े नेता हैं प्रकाश सिंह बादल, जो एक तरह से भीष्म पितामह हैं अकाली दल के, उन्होंने कहा था कि उनके जो नेचुरल एलाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अकाली दल को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अकाली दल को कोई सीट की ऑफर नहीं की गई है। 8 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और 2 पे भी अभी बहुत जल्दी ही फैसला होने वाला है। 2 सीटों की और भी अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। ऐसे में आप संभावना जता रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के साथ श्रोमणी अकाली दल का कोई गठबंधन अभी हालांकि पाइपलाइन में है, वो हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या लाभ होगा जननायक जनता पार्टी को, और क्या जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होने जा रहा है, जो मोटे रूप में जो तय हो चुका है, उसकी घोषणा होना केवल बाकी है, कितनी सीटें मिलती है, क्या वो अभी 48 घंटे में हमारे सामने आ जाएगा? आपको क्या लगता है अकाली दल की भूमिका हरियाणा में रहेगी कुछ चुनाव? अकाली दल की भूमिका है। अकाली दल के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है और ना ही जजपा के पास खोने के लिए कुछ है। इन्होंने पाने ही पाने के लिए है, इनको जितना भी मिलता है इनका पाना है, इनकी शुरुआत है। हालांकि श्रोमणी अकाली दल सबसे पुरानी पार्टी है, वो हरियाणा से कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब अलग होने के बाद दोनों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। पंजाब के अंदर अलग मुद्दा है उनका, हरियाणा के अंदर अलग मुद्दा है, जो पानी का मुद्दा है, जो पंजाबी बोलते एरिया का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, राजधानी का मुद्दा है, ये अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों को हरियाणा की अपनी अलग राजनीति है, पंजाब की अपनी अलग राजनीति है। इन मुद्दों को लेके ये कहीं ना कहीं जाके अगर जो ऐसा होता है अलग रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से उभरी है, उन्होंने अपनी सत्ता भी कायम की है। अब वो इतने उत्साहित हैं कि वो भी ये समझ रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा जन आधार है, हम अपने बल पे ही सत्ता में आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ये जो देखने वाली बात होगी भी वो किसके साथ जाते हैं। जननायक जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, अकाली दल के लिए कह रहे हैं प्रभुदयाल जी, हमें बता रहे हैं कि किस तरह गठबंधन हो सकता है। और भाजपा से, क्योंकि भाजपा लबरेज है, बहुत ज़्यादा उत्साह में है और उन्हें लगता है उन्हें किसी की अब ज़रूरत नहीं है गठबंधन करने की। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी उत्सुक होती थी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं थी। अब दूसरी पार्टियां उनका सहारा लेना चाहती हैं कहीं ना कहीं। ये बयान अपने आप में दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें लगता है कि आज का दौर हमारा है, इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभुदयाल जी, मैं आपसे आखिरी सवाल आज का ये पूछना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है किन पॉकेट्स में हरियाणा में उनका प्रभाव और कहाँ पे वो प्रदर्शित कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव? सिरसा जो है वो ताऊ देवीलाल का घर माना जा रहा है। सिरसा के अंदर अभी तक जो एमपी के चुनाव हुए हैं उसके अंदर या तो कांग्रेस जीती है या फिर ताऊ देवीलाल का जो हमायती ही इससे जीता रहा है। जींद के अंदर भी उनका अच्छा असर रहा है, रोहतक के अंदर भी ताऊ देवीलाल ने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, वहाँ भी उनका प्रभाव रहा है। हालांकि वहाँ से वो इलेक्शन हारे भी, कई इलेक्शन हारे हैं। लेकिन हिसार, जींद अगर इनकी चर्चा की जाए तो यहाँ जजपा का जो है अपना वोट बैंक है, तो उसको बेनिफिट भी मिलेगा। अब कुछ लोकसभा के अंदर अगर ये अपने आप को कुछ प्रदर्शित करते हैं, इनका फोकस जो है आगे विधानसभा इलेक्शन पे ज़्यादा रहेगा बजाय इसके। जी, तो प्रभुदयाल जी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा फोकस जो है जननायक जनता पार्टी का वो विधानसभा पे रहेगा, क्योंकि हरियाणा की जो प्रदेश की वो राजनीति कर रहे हैं। इस करके लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव है वो अपनी जरूर प्रदर्शित करना चाहेंगे कि उनके पास कितना जनाधार है। उसी के लिए सारे जोड़ तोड़ वो करने के लिए तैयार हैं, गठबंधन करने के लिए तैयार हैं।
मित्रों, इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातचीत और ताज़ा हालात जो राजनीतिक हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ mlg.com पर। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आप फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर भी हमें लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।